हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम बात करने वाले हैं बिहार के जीको को लेकर, जो कि जीके स्पेशल को लेकर, जो कि आपके बीपीएससी एग्ज़ाम, जितनी भी बार आपके बीपीएससी के थ्रू जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं तो उनके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों की हम सीरीज़ लेकर आए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपका बीपीएससी ट्री 3 होने वाला है, ट्री 4 होने वाला है, साथ ही आपकी सक्षमता परीक्षा द्वितीय है, और जो भी बीपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम किए जाते हैं उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ रहेगी। और जो सीरीज़ है ये आपकी घटना चक्र से संबंधित है, क्योंकि आप सभी को ही पता होगा कि घटना चक्र के क्वेश्चन एकदम क्लियर होते हैं और वो एग्जाम में फंसते हैं। तो हम आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे अपने क्वेश्चन आंसरों पर चलेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, पहला क्वेश्चन है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। यानी कि ये हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें तो है कौन सा जिला है जो कि आपका नेपाल है, नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो जो आपका पुड़िया है वो नेपाल के साथ नहीं लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा सेकंड, जिसमें एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लिए राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। तो इनमें से कौन सा है जो एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर है। तो इसमें जो आपका हो जाएगा, पहला है महाबोधि बिहार, या फिर नालंदा में बौद्ध मठ, या फिर विक्रमशिला मठ का प्राचीन स्थल, या फिर शेरशाह सूरी का मकबरा। तो इनमें से क्या रहेगा आंसर। तो इसमें से जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक से अधिक, क्योंकि जो आपका नालंदा महाविहार है ये भी आपकी विश्व धरोहर की सूची में आता है, साथ ही आपका जो महाबोधि मंदिर है वो भी आता है। तो ऑप्शन आपका जो पहला और दूसरा ये दोनों ही आते हैं, इसलिए ये जो आपका क्वेश्चन है वो ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि उपयुक्त से एक से अधिक इसका आंसर सही है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था। तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए स्टार्ट किया गया था। तो वो 2006 और 7 के लिए किया गया था। ठीक है, प्रकाशित किया गया था। उसके बाद जो आपका 16वां जो सर्वेक्षण है वो आपका 2021 और 22 है। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन है आपका, जिसमें पूछा गया है कि भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद ने वन आधारित समुदायों का समर्थन करने के लिए TIFAC के साथ समझौता विज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। ICFRI का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये हमें बताना है। ICFRE इसका मुख्यालय कहाँ है। तो आपका आंसर हो जाएगा देहरादून। क्या होगा आंसर आपका, देहरादून हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो चौथा क्वेश्चन है उसका ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चौथे के बाद आएगा हमारा पांचवा क्वेश्चन, जो कि एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है पांचवें क्वेश्चन में कि बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन यानी कि VSTPS किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका बिहार राज्य में स्थित है। इसका आंसर आप ऐसे भी लगा सकते हो कि बिहार का एग्जाम है तो बिहार से ही संबंधित होगा। ठीक है आपका, तो ये कहाँ पर है आपका VSTPS, तो ये आपका बिहार राज्य में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। छठवां क्वेश्चन है आपका कि 10,000 ईसा पूर्व से विश्व की जनसंख्या कितनी थी। 10,000 ईसा पूर्व जो आपकी विश्व की जनसंख्या थी वो कितनी थी, वो हमें बताना है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा, जैसे कि अलग अलग बताया गया है, 2 भी बताया गया है, 4 भी बताया गया है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि जो इसका बी और सी है वो दोनों ही इसके करेक्ट आंसर हैं। क्योंकि 2 मिलियन आपका गोल्ड विक ने बताया था, वहीं आपका जो थॉमन ने है उन्होंने इसका 4 मिलियन बताया था। तो इस हिसाब से इसके दोनों आंसर करेक्ट हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम चलेंगे छठवें के बाद सातवें क्वेश्चन पर। सातवां क्वेश्चन है हमारा, सातवां है कि पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था, तो वह पहले आदमी कौन थे। तो आप सभी को पता होगा कि नील आर्मस्ट्रांग थे, जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को चांद पर सबसे पहला पैर उन्होंने रखा था। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका 8वां क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है। तो बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या होता है। तो छठ पूजा होती है, ये आपको पता होगा, जो कि 6 दिन का 6 दिवस का पूरा जो पूजा होती है, इसीलिए इसे छठ पूजा कहा जाता है। और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण त्यौहार है, जो कि दिवाली के 6 दिन बाद होता है, और इसमें सूर्य की पूजा की जाती है, और जो माताएं होती हैं वो पानी में खड़ी रहती हैं, सूर्य की पूजा करती हैं। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 8वां हो गया, 8वें के बाद हम चलेंगे 9वां क्वेश्चन।
9वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH2 पर स्थित नहीं है। तो इनमें से कौन सा है, तो वो स्थित नहीं है। तो जो आपका पहला है औरंगाबाद, सासाराम और मोहिनिया, पटना। तो इसमें से एक भी आपका राष्ट्रीय NH2 पर स्थित नहीं है। तो इसका हम आंसर आपको नहीं बता सकते क्योंकि इसमें नहीं है। तो इसका हम आंसर इनमें से कोई नहीं होगा जो कि ऑप्शन में आपका है नहीं है। ठीक है, आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका 10वां क्वेश्चन है कि बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। तो किसके द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, तो यो आपका जो क्वेश्चन रहेगा तो ऑप्शन ए है BCD। तो इसमें भी आपका आंसर करेक्ट नहीं है क्योंकि वर्तमान में अनेक विमान कंपनियों द्वारा बिहार में सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिसमें से एयर इंडिया भी है, आपका एयर इंडिया एक्सप्रेस भी है, किंगफिशर है, बहुत सारी है। इसलिए इसमें हम जो आयोग है उसने भी ये प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। ठीक है, तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 11वां क्वेश्चन है आपका कि विश्व का सबसे ऊँचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है। तो विश्व शांति स्तूप जो है आपका बिहार में वो राजगिरी में स्थित है। कहाँ पर, राजगिरी में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम चलेंगे। 11 के बाद 12वां क्वेश्चन आएगा आपका। 12वां क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। तो जो नालंदा महाविहार है वो आपका पाली अनुसंधान संस्थान के लिए स्थित है। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर। 13वां क्वेश्चन है आपका। 13वां क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से सीधे जुड़ा हुआ है। तो ये किससे जुड़ा हुआ है, तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना इन स्थलों से जुड़े हुआ है। अहमदाबाद से जुड़ा है, बेंगलुरु से, कोलकाता से, कोलंबो से, दुबई, अबू धाबी, जम्मू, काठमांडू आदि से जुड़ा हुआ है। और इससे भी आपका जो बिहार है BPSC है उसने इसे क्वेश्चन के मूल्यांकन से बाहर कर दिया क्योंकि इसमें ऑप्शन में इसका आंसर नहीं मिल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट। 13 के बाद चलेंगे 14वां क्वेश्चन पर। 14वां क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो आपका आंसर हो जाएगा कि इसका जो आंसर है वो हाजीपुर हो जाएगा। जो पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का जो मुख्यालय है वो हाजीपुर में है, जिसके अंतर्गत सोनपुर, समस्तीपुर, दानापुर, दीनदयाल उपाध्याय जो कि मुगल सराय तथा धनबाद मंडल आते हैं। ठीक है, आगे हम चलेंगे 15वां क्वेश्चन पर। 15वां क्वेश्चन है कि बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा, जो बिहार के उद्योगों का जो कमिश्नर कार्यालय है वो आपका पटना है। क्या है, पटना। ठीक है, 16वां क्वेश्चन पर हम चलेंगे। 16वां क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि भारत में एक समय पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में सीमित नक्सलवाद अब इन राज्यों में भी फैल चुका है। तो किस किस राज्यों में फैल गया है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो हो जाएगा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम चलेंगे 17वां क्वेश्चन पर, जिसमें हमसे पूछा गया है कि श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे। तो जो श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे वो कौन थे, तो वो पुरुलिया से थे। कहाँ से, पुरुलिया से थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17वां, जिसमें पूछा गया है कि श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे। तो श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता कौन थे, तो ये आपके पुरुलिया से थे। कहाँ से थे, पुरुलिया से। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18वां, जिसमें पूछा गया है कि बिहार में यद्यपि जमींदारी संवैधानिक रूप से 1952 में हटा दी गई, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों में रह गया। यानी कि जो जमींदारी का जो सिस्टम था बिहार में वो आपका 1952 में हटा दिया गया था। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपका भू नियंत्रण का जो सामाजिक आधार था वो किसके हाथों में रह गया था, तो वो आपका प्रधान जाति के हिंदुओं पर रह गया था। किसकी जाति पर, प्रधान जाति के हिंदुओं पर रह गया था। ठीक है, अब आगे हम चलेंगे 18 के बाद 20वां क्वेश्चन पर। 19वां क्वेश्चन है आपका, जिसमें पूछा गया है कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। तो बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे, तो वो आपके बाबू महेश्वर प्रसाद थे। कौन थे, बाबू महेश्वर प्रसाद। ठीक है, आगे आपका 20 क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा गया है कि दक्षिण गंगोत्री स्थित है। तो दक्षिणी गंगोत्री कहाँ स्थित है, तो वो आपकी अंटार्कटिका में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है, अंटार्कटिका में स्थित है। तो फ्रेंड्स ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चंस हो गए हैं। और ऐसी ही लेटेस्ट और कंटेंट के लिए आपको हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, ताकि आपको डेली की डेली हम छोटी छोटी वीडियो में आपको एकदम बढ़िया क्वेश्चन आंसर दे सकें। और यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।